मेरे प्यारे बच्चों, बेटा इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में सिखा दिया था कि कैसे आप मार्कोनी को अप्रूव को फेस करो, कैसे आप एंटी मार्कोनी को अप्रूव को फेस करो, कैसे आप सेट अप्रूव को फेस करो, कैसे आप किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट, हिंदी में जिसे आप कहते थे द्विध्रुवा गुण को फेस करो। मतलब इनके कॉन्सेप्ट क्या थे, इनको कैसे फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है आपने इन्हें देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, टाइप कीजिए विजय पथ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ठीक है, आ जाएगा। और बेटा उसे क्या करिए, वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक, आइए बेटा आज हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोहेलोरिकेन्स। एनसीईआरटी का चल रहा है पेज नंबर 312। ठीक बेटा, उस फिजिकल स्टेट में क्या क्या आता है मैंने पहले से हेडिंग डाल रखी है। बेटा पहला आपका आता है फिजिकल स्टेट, दूसरा आपका आता है कलर, तीसरा आपका आता है ऑर्डर, चौथा आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, पांचवा आता है सॉल्युबिलिटी, छठा आता है डेंसिटी, सातवां आता है डाइपोल मोमेंट और बेटा आठवां आता है स्टेबिलिटी। किसकी बेटा, मोनोहेलोरिकेन्स। जो नए बच्चे प्लेटफॉर्म पे हो समझे बेटा, यहाँ मोनो की मीनिंग होती है क्या, वन। क्या, वन। बेटा हेलो की मीनिंग होती है हेलोजन, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्स ग्रुप। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ बेटा ध्यान देना है, जो मोनोहेलोरिकेन्स है क्या होगा, ऐसा एल्केन होगा जिसमें हेलोजन कितने होंगे, वन होंगे। ठीक, अब बेटा शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। बेटा पहला मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपको पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा देखो फिजिकल स्टेट क्लियर रूल्स क्या होता है। बेटा जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लो होता है, मतलब जो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, बेटा वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। बेटा पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, तो लो मॉलिक्यूलर मास साथ मैंने क्या लिख दिया, एमएम। लो मॉलिक्यूलर मास वाले बेटा क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। क्या होते हैं, गैसियस इन नेचर, गैस होते हैं। अब बेटा कौन कौन है, फॉर एग्जांपल्स कौन कौन होते हैं, फॉर एग्जांपल्स बेटा उसमें आपका आता है मेथिल क्लोराइड CH3 Cl, मेथिल क्लोराइड। बेटा अगला क्या है, मेथिल ब्रोमाइड CH3 Br। अगला बेटा आपका है एथिल क्लोराइड। ठीक, ये बेटा आपके क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। पहला पॉइंट हमने बताया बेटा मेथिल क्लोराइड, या इसे क्या बोल सकते हो, आईडीसी नाम क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोईथेन। बेटा क्या होते हैं, आपके गैसियस होते हैं। अरे भाई कोई चीज हल्की है इसका मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। बेटा दूसरा रूल आता है कि जो बेटा हमारे हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास mm वाले होते हैं, तो बेटा आपके क्या होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले आपके सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले बेटा आपके सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड। बेटा जो सॉलिड होते हैं ये कहां से शुरू होते हैं बेटा, हेलोजन में। बेटा ये आपके शुरू होते हैं C19। अब बताओ यह कितना होगा, 19 को डबल करो, 19 गुना 38, एल्केन है तो प्लस 2 करोगे तो 40 होगा। हमें लगाना है क्या बेटा, x लगाना है, तो एक हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, हो जाएगा C19 और यश क्या हो जाएगा 39। 40 था, एक हटाया, लगा दोगे क्या, x। और इसके एबव इसके ऊपर वाले बेटा क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं। ठीक, और बेटा उसके बाद केस नंबर 3 आता है आपका कि जो आपके लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लिक्विड वाले आपके बेटा होते हैं बिटवीन लो एंड हाई मॉलिक्यूलर मास, बिटवीन लो एंड हाई, इन दोनों के बेटा बीच वाले, बिटवीन लो एंड हाई mm वाले। बेटा देखो इसमें आपका क्या क्या आता है, बेटा इसमें आपका आता है CH3I आयोडोमीथेन। ठीक है, 2 बेटा कहां तक, C18 बताओ यह कितना होना चाहिए, 18 दूना 36, 2 38, कितना हो जाएगा, एक हटाओगे H37X। ठीक, बताओ जिसे आप क्या बोलते हो, 18 का रूट वर्ड बताओ क्या होता है, आपको याद है ना, जब 18 आपको पढ़ा रहे थे तो क्या बताया था, इसका ऑक्टाडीकेन होगा। बेटा यहाँ से ऑक्टाडीकेन से बताओ n हटाओगे, लगाओगे इल, हो जाएगा ऑक्टाडिकाइल क्लोराइड। ठीक बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको पहला इनका बता दिया, फिजिकल स्टेट कौन होते हैं, सॉलिड कौन होते हैं, लिक्विड कौन होते हैं, गैस। ध्यान देंगे बेटा ये आपके गैसियस वाले हैं, ये बेटा एको वाले जो आपके C19 वाले आपके सॉलिड हैं, बेटा ये आपके लिक्विड हैं।
ठीक, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हमने आपका फिजिकल स्टेट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक, आइए इतना स्क्रीनशॉट हो गया आपका। ठीक, अगला बेटा देख लेते हैं, कलर देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। ठीक, चलिए आते हैं कलर पे। कलर जानते हैं बेटा इनका क्या होता है? तो बेटा कलर बहुत सिंपल है, सिंपल है बेटा। ये पहला इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि पहला आपका हो गया बेटा। कलर की बात करूं तो लिखोगे बेटा रूल, ऑल आर कलरलेस। सभी क्या होते हैं, कलरलेस। लिखेंगे ऑल, हेलो साथ में मैंने आरएक्स, आर कलरलेस, कलरलेस। बेटा ये रंगहीन होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, बट लेकिन बेटा ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या होते हैं, कलर होते हैं, कलरफुल होते हैं। बट ब्रोमीन एंड आयोडीन और कलरफुल। ठीक, कलरफुल होते हैं कब बेटा, व्हेन, जब बेटा ये कहाँ होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इज प्रेजेंस, लाइट प्रेजेंट। अगर बेटा लाइट क्या होगी, प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, कलरफुल होंगे। ध्यान देना, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, कलर भी हो गया बेटा। इसके आर्डर की बात करें, तीसरा अगर आर्डर की बात करें बेटा, आर्डर मीन्स होता है गंध। तो बेटा जो गैसियस फॉर्म वाले हैं उनकी स्वेट स्मेल होती है। तो लिख दे रहा हूं, गैसियस फॉर्म आरएक्स की बेटा जो ऑर्डर होती है कि ऑर्डर क्या टिक करोगे बेटा, स्वीट होती है। ठीक, यहाँ स्वीट की मीनिंग मिठाई नहीं है, यहाँ स्वीट की मीनिंग आप बेटा समझना है कि जो हमारा उसकी स्मेल आएगी वो हमें क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। क्या लगेगी, सुगंधित लगेगी। ठीक है, जैसे आप कोई पुष्प सूंघते हो तो उसकी स्मेल आपको क्या महसूस होती है, बहुत मीठी महसूस होती है। आपके घर में जो अगरबत्ती जलाई जाती है उसकी स्मेल आपको लगती है, स्वीट लगती है। ऐसे इनकी स्मेल क्या होगी, स्वीट होगी। कौन, गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में कौन कौन आते हैं बताओ, CH3Cl, CH3Br और क्या आता है, C2H5Cl। बेटा इनकी कैसी होती है, स्वीट होती है। आगे चलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यही सबसे मेन है, यही चौथा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया क्लियर। आते बेटा चौथा, मैं इरेज कर रहा हूं। चौथा बेटा आपका है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यही आप लोग गलती कर देते हैं, यही ध्यान देना है बेटा। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या बेटा, कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पे क्या कर दे, बॉयल करना शुरू कर दे, उसे कहते थे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहले यहाँ सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, चौथा आपका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। बेटा इसके रूल होता है, डायरेक्ट लिखिए समझिए, बीपी साथ लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हिंदी में बेटा हो गया क्वथनांक जो होता है अणुभार के समानुपाती होता है। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर अणुभार ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और अणुभार कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इतना बेटा ओके है ना, शाबाश। कब बेटा, जान लो जब क्या होगा, व्हेन नॉर्मल होगा, उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। शांति बनाइए बच्चों, शांति से बैठिए। व्हेन नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन तब होगा। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, रूल नंबर 2 आ जाए। रूल नंबर 2 बेटा, अगला अगर ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन ठीक दिया है तो क्या करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। बेटा इसका मतलब अगर उसमें शाखा ज्यादा है उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अब मैं इससे आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक, आप आराम से देखिए, आपको एक चीजें समझ में आएंगी। बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से दे रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी का ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था CH3 CH3Cl CH3Br CH3I में पूछा गया था किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा कॉमन सी बात है, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा बेटा इसका निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, सबसे ज्यादा। निकालना तो आपको आता ही होगा मॉलिक्यूलर मास।
बेटा देखो मार्केशन निकालते हैं बेटा, कार्बन का कितना होता है नंबर 6, 6 का डबल करो क्या हो जाएगा 12, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास दोनों एक ही लेते हैं, क्या होगा 3 प्लस, और इसका आयोडीन का कितना 120 से 1 ऐड करेंगे 27 3 30 10 40 142, कितना आया 142, सबसे हाईएस्ट इसका आएगा। ऐसे ब्रोमीन का 80 करेंगे, इसका 3 करेंगे 12 करेंगे, इसका 35.5 करेंगे, इसका 3 करेंगे, इसका 12 करेंगे, ऐसे आप करेंगे तो हाईएस्ट इसी का आएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया बेटा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा ORDPR। ऑर्डर क्या लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ कौन सा ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में क्या होता है, जो हाईएस्ट है उसको पहले लिखेंगे, तो बेटा ऑर्डर बन जाएगा CH3I सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। ये हुआ हमारा बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं 2 दे रहा हूँ, ये लगा दी मैंने फार्मूला। मान लो आपको ऐसे दिया होता, कैसे दिया होता, ब्रांच कर दिया होता, क्या कर दिया होता, ब्रांच कर दिया होता। देखो क्या कर दिया होता, पहला दिया था आपको कहा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या दिया पहला, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 ब्रोमो दिया ब्यूटेन, दूसरा दिया था कामा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तीसरा दिया था 2 ब्रोमो कामा 2 मिथाइल प्रोपेन। पूछा गया था किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं, ये फार्मूला है। टॉपिक हमारा क्या कहता है, बहुत ही सिंपल कहता है हमसे टॉपिक हमारा। पहला काम इसका क्या ड्रा करिए, आप स्ट्रक्चर ड्रा करिए। तो देखो कितने कार्बन का है 4 बेटा, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 Br, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया Br लगाया। बेटा ऐसे इसको बनाओगे तो CH3 CH2 CH, ठीक है 2 के बेटा, तो यहाँ क्या लगा दोगे Br, ठीक है यहाँ क्या लगा दोगे CH3। बैलेंसिंग चेक कर लेना कार्बन की बेटा, यहाँ CH3 CH3, यहाँ बेटा 2 ग्रुप लगे हैं, एक लगा है ब्रोमो, एक लगा है मिथाइल, 1 2 3 1 2 3 4। क्या बेटा ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4। हमसे पूछा मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा, तो बेटा ये देखो आपके क्या है आइसोमर है, क्या है आइसोमर है। तो इस केस में बेटा हम क्या काम करेंगे, हम तुरंत देखेंगे ब्रांचिंग। ठीक बेटा, इसमें सरफेस एरिया, बेटा देखो सरफेस एरिया सबसे कम किसका है, इसका सरफेस एरिया कम है। अरे भाई आप अकेले हो ना, आपके पास जितनी संपत्ति आपके अकेले की है, मतलब आपका सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है। आप 2 लोग हो, इसका मतलब सरफेस एरिया का क्या हुआ घटा, संपत्ति में क्या होगा बंटवारा। ऐसे इसके साथ हुआ, इसका सरफेस एरिया घटा, इसमें कितने ग्रुप लग गए 2। सरफेस एरिया हाईएस्ट इसका, देखो इसका है सरफेस एरिया क्या हाईएस्ट है, दिख रहा है ना। तो बेटा होता क्या है, सरफेस एरिया घटने के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका घट जाता है। तो हम लगा देंगे फार्मूला, तो फार्मूला हमारा क्या है बच्चों, फार्मूला हमारा था बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, किसके लिए आइसोमेरिक हैलोएल्केन के लिए। ठीक, तो बेटा यहाँ जाएगा ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें, तीसरे में, तुम्हारा आ जाएगा तीसरा वाला, मैं यहाँ दे रहा हूँ तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। तो बेटा सबसे कम कौन आ जाएगा तीसरा, मैं लिख रहा हूँ बढ़ता क्रम, उसके बाद कौन आ जाएगा दूसरा, सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा पहला। ये किसका ऑर्डर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, सरफेस एरिया सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा पहले का। क्लियर हो गया बेटा, इतना ओके है। चलो ठीक, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स आया आपका ऐसा ऑर्डर लिखने का तो आप ध्यान देंगे और उसको मेरे कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। बेटा अगला चलते हैं, आपका है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या है आपका सॉल्युबिलिटी। इरेज कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, कोशिश करिए स्क्रीनशॉट कम लीजिए, साथ साथ कापी और पेन लेकर लिखते चलिए, ज्यादा अच्छा आएगा पढ़ने में, आपको मजा भी आएगा। ठीक, अब आप सीख जाएंगे। अपनी एनसीईआरटी की बुक भी खोल लो बेटा, एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा। बहुत सिंपल सी है, ज्योमेट्रिक करना है, बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, उतना ही सीखना है जितने हमारा कंपटीशन और बोर्ड हमारा अच्छे से निकल जाए। सॉल्युबिलिटी मतलब होती है क्या विलेयता, विलेयता मतलब क्या होती है घुलने की क्षमता, घुलनशीलता। अब बेटा इसके लिए रूल लिख लो बेटा, बहुत फेमस रूल है, आप जानते हो क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक।
मतलब बेटा क्या, समान समान को ही घोलता है, मतलब जो एक जैसे होते हैं वही उनको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। ये हुआ लाइट डिजॉल्व लाइट, मतलब पोलर पोलर को डिजॉल्व करता है, पोलर पोलर को डिजॉल्व करता है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हिंदी में मीन्स पोलर डिजॉल्व पोलर, पोलर डिजॉल्व पोलर। अब समझो बेटा यहाँ पर, ठीक है, लेते हैं एग्जांपल्स। हमें क्या लेना है, एल्किल हैलाइड, हमें बेटा दिया गया था CH3Cl, मैंने लिया। अगला दिया गया तो डिजॉल्व किसने करना है, वाटर में। अब पोलैरिटी चेक कर लो, पोलैरिटी में आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलिटिक फिशन होगा, जाएगा माइनस, ये बनेगा कार्बोकेटायन प्लस, बेटा यहाँ H2O में क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, पोलर है, ये भी क्या है, पोलर है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि CH3Cl को H2O में डिजॉल्व हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, ये रूल को फॉलो नहीं करता। इस रूल का एक्सेप्शन है, क्या आप लिखोगे आंसर आप लिख दोगे RX आर पोलर बट it is not dissolve in वाटर, ये कहा, तभी हमने आपसे क्वेश्चन लगा दिया आगे वाई, ठीक। तो बेटा आप क्या आंसर दोगे, तो पहला आंसर तो यही रहा बेटा, ये लाइट डिजॉल्व लाइट का रूल फॉलो नहीं करता। बेटा दूसरा है RX में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ये RX जो आपका है बेटा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। मैं समझाता हूँ डिटेल में, आपको समझिए, मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, देखिए क्या है कहानी। वाई RX आर पोलर बट इट इज नॉट डिजॉल्व इन H2O वाई, तो क्या है कहानी, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। इसका आंसर बेटा होगा, क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ इन RX हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग एब्सेंट, बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। अब जो नए बच्चे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं हमसे, वो जाने क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेटा जान ले, इतने से आपका काम चल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन बाइंड टू, जब हाइड्रोजन बेटा या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन से बंध बनाता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन बाइंड विथ, किससे बेटा, फोन से, FRON फोन, ठीक, किसी एक से बाइंड करेगा, चाहे F से लग जाए हाइड्रोजन, चाहे O से लग जाए, चाहे N से लग जाए, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब चेक करो क्या CH3Cl में हाइड्रोजन F से लगा है, नहीं, CH3Cl में हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है बेटा, हमारा क्लोरीन से लगा हुआ है। चेक कर लो CH3Cl, देखो हाइड्रोजन यही है ना, किससे लगा हुआ, क्लोरीन से। H बॉन्डिंग है, तो क्या बताओगे आगे, नहीं है। अब बताओ HF में है, हाँ, हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है, F से है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H किससे लगा हुआ है, O से। NH3 में है, हाँ है, किससे लगा हुआ है हाइड्रोजन, देखो N से, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इतना क्लियर हो गया, ठीक, इतना क्लियर हो गया बेटा, तो समझो आगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है आपका HF H2NH3 हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सॉल्युबिलिटी भी हो गई। अब बेटा आते हैं डेंसिटी पर, किस पे आते हैं, थोड़ा शांति बना के बच्चों, अब आते हैं डेंसिटी पर। किस पे आते हैं, डेंसिटी समझ लीजिए बेटा। तो डेंसिटी बड़ी सिंपल चीज है, डेंसिटी होती क्या हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारी है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा m/v, क्या हो जाएगा, m/v। तो बेटा यहाँ पर मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम होता है क्या, लेंथ गुणे ब्रेड्थ गुणे हाइट। तो क्या आएगा, लेंथ की mm मतलब मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीजीएस में निकाला, और सॉरी एसआई में, और सीजीएस में निकालोगे तो किलोग्राम का स्थान पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा डेंसिटी हमें क्या बताएगी, अगर मान लो हमें दे दिया जाए कोई एल्किल हैलाइड और उसे हम जल में डालें, जल में डिजॉल्व तो होगा नहीं, अगर क्या होगा, जल से अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो जाकर जल की पेदी पर बैठ जाएगा,
ठीक, हल्का होगा तो जल के क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो बेटा इसका रूल क्या है, अब बेटा जानते हो, आप क्या जानते हो, हम जानते हैं, मैं हिंदी में दे रहा हूँ, सीबीएसई वाले भी समझे, बाकी बच्चे भी समझे, हम जानते हैं, इतना आपको हराना ही चाहिए हिंदी। हम क्या जानते हैं कि बेटा जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है DH2O, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ बेटा निकालेंगे किसमें आप, ग्राम पर सेंटीमीटर में तो आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो रूल सीख लो। रूल क्या हुआ बेटा, रूल आपका ये हुआ कि जो आपका फ्लोरीन है और क्लोरीन मतलब RF एंड RCl, बेटा इनकी डेंसिटी, ठीक है, वो एक से क्या होती है, कम होती है। एक क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से क्या होती है, कम होती है। इनकी डेंसिटी, इनकी मतलब ये जल से क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं। मतलब ये जल में अगर डालोगे, देखो मैं एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, समझो, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या रखा, वाटर रखा, क्या रखा, वाटर, ये रहा H2O, इसी मैंने क्या डाल दिया, RF डाल दिया। तो RF बताओ जल से क्या हल्का है, क्योंकि जल की क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी 1 से क्या है, कम है, 0.89 होती है RCl की। तो क्या होगा, ये वाटर के ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो बेटा ये इसका फंडा हुआ। ऐसी बेटा अगर बात करें रूल नंबर 2 की, बेटा बचा क्या बताओ, बचा आपका Br और I, RBr RI। बेटा इनकी डेंसिटी एक से क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। मतलब अगर इन्हें जल में डाला जाएगा, तो जल है आपका, तो जल के पेदी पे जाएंगे, RBr कहाँ जाएगा, जल के पेदी पे जाकर बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। बेटा मैंने डेंसिटी भी आपको क्या किया, समझा दिया। बेटा लास्ट हमारा है डाइपोल मोमेंट, भी बच रहा है स्टेबिलिटी। आइए चलते हैं डाइपोल मोमेंट पे, समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अगर बेटा कहीं दिक्कत होती है आप बताइएगा, परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। आप चाहे जब हमें याद करोगे, मैं तुरंत आपसे मिलूंगा कहाँ से, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आए आप उसे बताइए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, परेशान नहीं हो जाइए। बस आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों बेटा वीडियो को शेयर करो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो बेटा, जिससे हमें भी बेनिफिट्स हो और आपको भी फायदा क्या मिले, फायदा मिले। आइए चलते हैं टॉपिक पे। बेटा टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक आपका ये है बेटा कि क्या करना है हमें, तो हमें ये करना है कि अगला है हमारा डेंसिटी हो गई ना, डेंसिटी के बाद आपका क्या था बता दो, डेंसिटी के बाद आपका था क्या हेडिंग छूट रही थी, डेंसिटी, स्टेबिलिटी हो गई। क्या छूट रही थी, स्टेबिलिटी, अस्थाई। आ जाते हैं और डाइपोल मोमेंट, अगला हम कर दे रहे हैं 7वां डाइपोल मोमेंट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं वीडियो के लिंक में जाकर, ठीक है, या यूट्यूब पर विजय पथ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सर्च करके। तो डाइपोल मोमेंट बेटा अगर आप देखें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आपका कहता है, सीधी सी बात क्या कहता है कि ये निम्नलिखित फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। बेटा हमें दिया गया था CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं, ये भी बताना है। तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I में पूछा किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो बेटा हम बताए थे आपको म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, जबकि ये क्या है, गलत है, ये एक्सेप्शन है बेटा, क्या है, एक्सेप्शन है, ध्यान देंगे, अपवाद है। एक्सेप्शन क्यों है बेटा, क्योंकि CH3F में फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी। बेटा हमारा म्यू होता क्या है, Q/D, चार्ज तो ज्यादा है लेकिन साइज क्या है, छोटी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, तो होगा क्या, इसकी साइज कम आ जाती है, साइज कम होने के कारण बॉन्ड लेंथ घट जाती है, जिससे इसका म्यू कम आता है। आंसर हो जाएगा CH3Cl, फिर होगा बेटा CH3F, फिर होगा CH3Br, फिर होगा CH3I। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप ध्यान देंगे बेटा। इसी प्रकार स्टेबिलिटी की बात आती है, स्टेबिलिटी का आगे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया इसको के। चलिए आते बेटा स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी कहानी देखते हैं जरा सिंपल तरीके से, क्या बहुत ही सिंपल है, उसके नाम से क्लियर है स्टेबिलिटी। बेटा स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं करना है, साइज देखना है। अच्छा बताओ, बड़ी चीज को तोड़ना आसान है कि छोटी चीज को, बड़ी चीज को तोड़ना क्या है बेटा, आसान है, छोटी चीज को तोड़ना क्या है, कठिन है। मतलब एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है
तो ज़्यादा रिएक्टिव है, एटॉमिक साइज कम है तो कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है मतलब स्टेबिलिटी क्या है उसकी ज़्यादा है। बेटा आ जाते हैं टॉपिक पे, टॉपिक पे आ जाए अपने। बेटा हमें दिया था RF और उसके बाद RCl, उसके बाद दिया था RBr RI, पूछा कौन ज़्यादा स्टेबल है, बेटा RF, क्योंकि बेटा इसकी साइज क्या है कम है, इसे इसके बांड को तोड़ना क्या है कठिन है, तो बेटा हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है RI। ठीक, तो बेटा ये आपकी हमने डिस्कस कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। अच्छा बेटा एक बात और, जैसे मान लो अगर हमें मोनो हेलो एल्केन की डेंसिटी की बात करें, अगर उसमें पॉली हेलोजन्स हो, जैसे मतलब उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन का नंबर क्या हो एक से ज्यादा हो, तो बेटा अगर हेलोजन का नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी। मतलब समझ लो स्पेशल चीज में आपके एनसीईआरटी का ही है, अगर मान लो आपको दिया हो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन CHCl3 और दिया हो CCl4, पूछे किसका डेंसिटी हाईएस्ट होगी, तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो ध्यान देना अपना डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी। देखो क्योंकि बताया था डेंसिटी मतलब मास, इसका मास ज्यादा है, निकालो भाई 4 क्लोरीन है 35.5 मल्टीप्लाई 4, समझ गया ना, ऐसे 35.5 मल्टीप्लाई 3, बेटा इसकी डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, इसकी डेंसिटी क्या आएगी सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, आपका ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, इसकी डेंसिटी आपकी हाईएस्ट आएगी। अगर आप इसकी डेंसिटी देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में देख लीजिएगा 1.595 होती है, कितनी होती है 1.595 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे रटना नहीं है लेकिन मैं आपको एक डाटा दे रहा हूँ, ऐसे इसकी होती है। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बेटा नेक्स्ट में आपको मिलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। आप बेटा वीडियो को पूरा देखें, मेहनत से पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, खूब पढ़िए मेहनत से। ऑल द बेस्ट।